अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानियों का वर्ल्ड कप खत्म हो गया। ये आपने खबर सुनी और बेहतरीन खबर सुनी। हम लोग सारे इस चीज का इंतजार कर रहे थे। बस भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बैगन 33 स्कोर के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट, उसमें हमारा कप्तान भी शामिल है। उसमें माइक हैसन साहब के वो ऑलराउंडर, वो चमचे करचे लाडले भी शामिल थे। अपने एक हाथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई पाकिस्तान ने गंवा दी है। और भाई साहब, हम डिजर्व भी नहीं करते थे सेमीफाइनल खेलना। तब से चली जा रहा है हर बॉल के पास। तो सही बात है। 38 रन। मुझे ये बताओ, मुझे मत बताना अब इसके बाद। के लिए मापे वतन के लिए ये मर जाने का मकाम होता है। जब लोग बोलते हैं पाकिस्तान हार गया, आपने कितना बड़ा माइंडसेट बनाया, कितना बड़ा बयानिया बनाया। क्योंकि मीडिया बोलता है, क्रिकेटर्स बोलते हैं, फैन फॉलोइंग होती है, कोचेस इनकी, माइक हैसन इनका वकील, हो सकता है कप्तान इनको अपनी मर्जी से लेके आया हो, लेकिन ये कुछ कर नहीं सके हैं। परफॉर्मेंस सबके सामने है। इंडिया के खिलाफ इन्होंने सारे बयानिए की धज्जियां उड़ा के रख दी। मोहसिन नकवी साहब, इन लोगों से जान छुड़ाएं। ये आपके भी दुश्मन है, आपके बयानिए के भी दुश्मन है, और ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मैडम, कितनी मायूसी हुई आपको, क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस पे? आई थिंक आज की मायूसी तो नहीं है ना, ये मायूसी तो काफी दिनों से चल रही है। क्योंकि आपके हर मैच के अंदर, लाइक इंडिया व्हिच इज अ मच बिगर टीम देन अस, दे प्रिपेयर फॉर अस, दे प्रिपेयर व्हेन दे सी उस्मान तारिक, दे प्रिपेयर फॉर उस्मान तारिक। कि आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। दुनिया की बाकी टीमों में भी ऐसे ही होता है। इंग्लैंड की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने कैसे अपनी नई टीम डेवलप करके वो अपने आप को T20 क्रिकेट में कहां ले गए हैं। वो सारे अपने मैचेस जीते हुए हैं। सो हम लोग जो है बड़े नामों के ऊपर तकिया कर रहे थे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़े नामों के ऊपर तकिया किया था, उन बड़े नामों ने हमें कुछ नहीं दिया था। ऐसे नहीं होता कि वो हवा में जाके लाइक दे डोंट हैव अ प्लान, दे डोंट नो कि मतलब कहाँ पे किसको बॉल करनी है, किसकी क्या वीकनेसेस है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई एनालिटिक्स नहीं है, कोई हमारा प्लान नहीं है। एंड दैट्स वेयर वी आर फेलिंग। मैं ये नहीं कहती कि हमारे जो है ना our players are bad. I think like our players do have talent, and ये वही लोग हैं जब बाकी टीमों में जाके रेहान अहमद वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, सिकंदर रजा बाहर जगह पे परफॉर्म कर सकता है, जिन लोगों को पाकिस्तान टीम में शायद जगह भी ना मिलती कभी, वो बाहर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि they have the confidence, they have the data, they have the analytics, they have the actual real support. यहाँ पे हमारे यहाँ इतनी आपकी रोज बदलती है, आपकी जो पॉलिटिकल लेवल पे भी लीडरशिप है वो इस हद तक बदलती है कि वो आपको वो स्टेबिलिटी दे ही नहीं पाते। वो आपकी फिर जो चॉइसेस हैं वो भी आपके टैलेंट की बेसिस पे नहीं होती। आपको फरहान को कितना टाइम लगा, ही इज 29 नाउ टू गेट इनटू द सलमान, लाइक इट्स, और फिर वहां पे आप किस बेसिस पे आप ये डिसीजंस ले रहे हैं? सीनियर्स, आपको लगता है कि अब उनका टाइम आ चुका है? आई थिंक वी हैव फेल्ड द सीनियर्स टू। आई थिंक हमने उनके साथ पिछले 5 सालों में जो किया है ना, ये बुरे लोग तो नहीं थे ना, इन्हीं लोगों ने हमें ये मैचेस जितवाए थे ना। इसी शाहीन ने जितवाया था, इसी शादाब ने जितवाया था, इसी बाबर और रिजवान ने जिताया था। एंड आई अंडरस्टैंड कि फॉर्म से लोग बाहर भी हो सकते हैं और उनको कुछ टाइम होता है जिसमें लोगों की जगह नहीं होती, एंड दैट्स कम्प्लीटली फेयर। बट आपके पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है, आपका टैलेंट डोमेस्टिक लेवल से मतलब आप उठा नहीं पा रहे हो उसको प्रॉपर्ली, वहां पे गैप आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर टीम में आप रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहा, विराट कोहली भी नहीं खेल रहा, लेकिन उनके पास रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं। इसी तरह हमारे यहाँ मतलब आई अंडरस्टैंड कि हर प्लेयर हर वक्त फॉर्म में नहीं हो सकता, वो 5 साल में बहुत फर्क आता है प्लेयर की फॉर्म में, तो आप उनको गालियां देने में तो कोई फायदा नहीं है ना। पर इट्स लाइक कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या आपके पास रिप्लेसमेंट्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि बना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट आपके पास नहीं है पाकिस्तान में। आई डू नॉट एग्री विद दैट कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आई थिंक कि टैलेंट को ग्रूम नहीं किया गया। आई थिंक टैलेंट को राइट टाइम पे चांसेस नहीं दिए गए। टैलेंट को राइट टाइम पे उन्होंने उनके साथ लाइक आई फील बैड फॉर अ लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स एज वेल, जिनको शायद जो बहुत बड़े नाम बन सकते थे और आज नहीं बने। थैंक यू मैम। मायूसी हुई है टीम के टूर्नामेंट से आउट होने पे और सेमीफाइनल में ना पहुंचने पे? ऑफ कोर्स मायूसी तो हुई है, बट आई थिंक ये मैच एक गिफ्ट ही था। अनलाइकली था। कल जब 24 आवर्स को हमें नहीं लग रहा था कि कोई चांस होगा या नहीं, तो आई थिंक उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स तो आई थिंक ओवरऑल टूर्नामेंट में रही हैं। आई थिंक टीम सिलेक्शन हैज़ बीन अ बिग प्रॉब्लम, जो मुझे नहीं पता क्यों है, क्या स्ट्रैटेजी थी, बट सम ब्राइट स्पॉट्स आल्सो, जिस तरह साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा किया है। बॉलिंग पाकिस्तान की आखिर तक आप क्या इसमें ठीक होने वाला है? बहुत चीज़ें आई थिंक आई डोंट नो एक्चुअली कि आज स्पिनर्स ने वो प्रेशर नहीं डाला जो आई थिंक वी वेंट इनटू द टूर्नामेंट यही सोचते हुए कि स्पिनर्स जो हैं हमें हेल्प करेंगे। यही स्ट्रैटेजी इंडिया की गेम में थी और फिर यही स्ट्रैटेजी आज भी थी, बट वो नहीं हो सका। आई थिंक वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। आई थिंक शाहीन को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ही इज नॉट द बॉलर दैट ही यूज्ड टू बी। आप चाहती हैं कि वो स्टिल T20 खेलते रहें? नहीं, अब आई थिंक नॉट अभी के लिए। आई थिंक उनको
मे बी जाके ही नीड्स आई मीन आई फील सॉरी फॉर शाहीन, क्योंकि जब से वो इंजरी से वापस आए उनको सही तरह से, मतलब जैसा इंजरी पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट में किस तरह हैंडल किया जाता है बॉलर्स की इंजरीज को। ये चौथा कंसेक्टिव आईसीसी टूर्नामेंट है, हम सेमीफाइनल नहीं खेल रहे हैं। इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन तो नहीं थे हम लोग। नहीं है, आई थिंक ये इस टीम एक्चुअली मुझे ज़्यादा होप थी इस टूर्नामेंट से देन प्रीवियस टूर्नामेंट्स, बिकॉज काफ़ी थोड़ी देर हो गई थी सलमान अली आका को भी, माइक हसन को भी। इट वाज़न्ट अ बैड टीम, बट आई थिंक उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जो सिलेक्शन की मुझे नहीं समझ आई क्यों चॉइसेस थी कुछ। जैसा बाबर का रोल एंकर था फॉर सम रीज़न, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी T20 में। सो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। थोड़ी मुझे लगता है स्टबर्ननेस है, बट होपफुली नेक्स्ट आई मीन टूर्नामेंट में किसी ना किसी को तो एलिमिनेट होना होता है। ऑस्ट्रेलिया भी हो गए तो थैंक यू।